पुराने वक्त की बात है। एक ऐसे शहर में जहां हर तरफ रौनक थी, कामिल नाम का एक शख्स रहता था। कामिल के बारे में मशहूर था कि वो सितारों की चाल देखकर इंसान की किस्मत के वो राज्य बता देता है जो खुद इंसान को भी मालूम नहीं होते। उसके दरवाजे पर अमीर सौदागरों और बड़े लोगों का तांता लगा रहता था। लेकिन इस इल्म ने कामिल के अंदर एक अजीब सा गुरूर पैदा कर दिया था। वो समझता था कि किस्मत की डोर उसकी उंगलियों में है और जो वो कह देगा वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। एक दिन एक अमीर सौदागर परेशानी में कामिल के पास आया। उसका कीमती जहाज समुद्र में 3 दिन से लापता था। कामिल ने अपनी पुरानी पोथी खोली, सितारों का हिसाब जोड़ा और बेरुखी से कहा, अपने माल की उम्मीद छोड़ दो। तुम्हारा जहाज कल शाम डूब चुका है। सितारों की चाल यही कहती है। सौदागर रोने लगा, मगर कामिल ने उसे धक्का देकर निकाल दिया। जब कुछ घंटों बाद खबर आई कि जहाज वाकई डूब गया है, तो कामिल का दबदबा और बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, आसमान के सितारे मुझसे बात करते हैं। अभी कामिल अपनी कामयाबी के नशे में चूर था कि एक गरीब और बूढ़ी औरत रोती हुई उसके कदमों में गिर पड़ी। उसका इकलौता जवान बेटा मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था। बूढ़ी मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ए इल्म के बादशाह, जरा सितारों में देखकर बता दो, क्या मेरा बेटा बच पाएगा? कामिल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और हिसाब लगाने लगा। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने बगैर किसी हमदर्दी के कहा, मां, घर जा और उसके कफन दफन का इंतजाम कर। सितारों की गर्दिश बताती है कि वो आज की रात नहीं देख पाएगा। बुढ़िया औरत का कलेजा फट गया। ऐ मेरे मालिक, ये इंसान तेरी खुदाई का दावा कर रहा है। तू इसे दिखा दे कि मरने और जिलाने वाला सिर्फ तू है। वह रोती हुई चली गई, मगर कामिल झौर से हंसा और बोला, जाहिल लोग क्या जाने कि नुजूम ज्योतिष क्या होता है। जो लिखा जा चुका है उसे कौन मिटा सकता है। वहां खड़ा हर शख्स कामिल के इस सख्त रवैये से सहम गया। उसी भीड़ के एक कोने में एक दरवेश खड़ा ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, नादान है ये शख्स। ये सितारों को तो देख रहा है, मगर सितारों के बनाने वाले को भूल गया है। इसका घमंड जल्द टूटने वाला है। शाम ढल गई और कामिल अपनी दुकान बंद करने लगा, मगर उसे एहसास नहीं था कि आज की रात उसके लिए जिंदगी की सबसे भारी रात होने वाली है। जब कामिल की दुकान बढ़ने वाली थी, वही दरवेश उसके सामने आ खड़ा हुआ। कामिल ने घृणा से पूछा, क्या चाहिए? दरवेश ने कर्कश आवाज में कहा, तैयार रहना कामिल, कल का सूरज तेरे लिए मुसीबत लेकर उगेगा। कल बादशाह तुझे बुलाएगा, मगर इनाम देने के लिए नहीं, बल्कि तेरी मौत और जिंदगी का फैसला करने के लिए। कामिल थोड़ा घबराया, मगर फिर हंसा और बोला, मेरा इल्म कभी गलत नहीं होता, जा यहां से। दरवेश अंधेरे में गायब हो गया, मगर कामिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन सुबह सुबह शाही सिपाही कामिल की दुकान पर पहुंच गए। कामिल का रंग पीला पड़ गया। उसे दरवेश की बात याद आने लगी। सिपाहियों ने सख्ती से कहा, बादशाह, एवकत ने तुम्हें फौरन तलब किया है, चलो। कामिल कांपते हाथों से महल की तरफ चल पड़ा। उसे लग रहा था जैसे यह रास्ता उसकी मौत की तरफ जा रहा है। महल में सन्नाटा था। बादशाह का जवान बेटा शहजादा सलीम मौत के करीब था। बादशाह ने गमगीन आवाज में कहा, कामिल, मेरे बेटे की किस्मत देखो। हकीमों ने जवाब दे दिया है, अब मुझे सिर्फ आसमानी इशारों पर भरोसा है। कामिल ने कांपते हाथों से सितारों का हिसाब लगाया। सितारों की चाल चीख चीख कर कह रही थी कि शहजादा आज सूरज डूबने से पहले मर जाएगा। कामिल ने डरते हुए कहा, बादशाह सलामत, सितारे कह रहे हैं कि शहजादा आज शाम का सूरज नहीं देख पाएगा। उनकी जिंदगी का प्याला भर चुका है। यह सुनते ही दरबार में कोहराम मच गया। बादशाह ने गुस्से में तलवार निकाली और कामिल की गर्दन पर रख दी। अगर सूरज डूबने तक मेरा बेटा मर गया तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। कामिल को घसीट कर जेल में डाल दिया गया। वो पल पल गिनते हुए सूरज के डूबने का इंतजार करने लगा। अजीब कश मकश थी। अपनी जान बचाने के लिए उसे शहजादे की मौत की दुआ मांगनी पड़ रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और कामिल की उम्मीद धीमी हो रही थी।
उसे बूढ़ी औरत और दरवेश की बातें याद आकर तड़पा रही थी। कामिल ने बार बार हिसाब लगाया, हर बार नतीजा वही था, शहजादे को मर जाना चाहिए था। मगर महल से रोने की आवाज नहीं आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा गुनाहगार है। जिस इल्म पर उसे नाज था, आज वही इल्म उसकी मौत का सबब बन रहा था। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और पहली बार सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, ऐ मालिक, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे इल्म में साझीदार बनने की कोशिश की। वही बूढ़ी औरत जिसने कामिल से ठोकर खाई थी, बादशाह के दरबार पहुंची। उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला था। उसने कहा, बादशाह सलामत। कल नजूमी ने कहा, मेरा बेटा मर जाएगा, मगर मैंने अल्लाह के नाम पर सदका दिया और एक दरवेश की बताई दुआ पढ़कर अपने बेटे को पानी पिलाया। वो ठीक हो गया। मैं वही पानी शहजादे के लिए लाई हूं। हाकिमून ने इसे बचपना कहा, मगर बादशाह ने वो पानी शहजादे को पिला दिया। कुछ ही देर में शहजादे ने आंखें खोल दी और उसके जिस्म में हरकत हुई। पूरा दरबार अल्लाह ओ अकबर के नारों से गूंज उठा। सूरज डूब चुका था और शहजादा जिंदा था। कामिल की बादशाह ने हुक्म दिया कि झूठे नजूमी कामिल को मैदान में लाया जाए और उसका सर कलम किया जाए। कामिल को जब मौत के तख्ते पर बिठाया गया और जल्लाद ने तलवार उठाई, तभी वही दरवेश मैदान में दाखिल हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ। पूरा मैदान खामोश हो गया। दरवेश ने बादशाह से कहा, कामिल का हिसाब अपनी जगह सही था। सितारों में वाकई मौत लिखी थी, मगर इस शख्स को यह नहीं मालूम था कि मिट्टी पर उठने वाले हाथों की दुआओं से आसमान पर लिखे फैसले बदल दिए जाते हैं। सदका और दुआ तकदीर को पलट देते हैं। कामिल ने सितारों को तो देखा, मगर सितारों के खालिक की रहमत का हिसाब नहीं लगा सका। बादशाह को दरवेश की बात समझ आ गई। कामिल की नंजीरें खोल दी गईं। कामिल मौत के मुंह से वापस आ गया था, मगर उसका सुरूर वहीं मर चुका था। मैं गिरता पड़ता दरवेश के कदमों में गिरा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। दरवेश ने कहा, अब से लोगों को सितारों का खौफ नहीं, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिखाना। कामिल सीधा अपनी दुकान गया। उसने अपनी वो सारी पोथियां, सितारों के नक्शे और किताबें जमा की जिन पर उसे नाज था। उसने बाजार के बीचों बीच उन सबको आग लगा दी। लोग हैरान थे कि शहर का सबसे बड़ा नजूमी अपना सारा इल्म जला रहा है। उस दिन के बाद कामिल बदल गया। उसकी दुकान अब किस्मत बताने का नहीं, बल्कि उम्मीद देने का केंद्र बन गई। जब भी कोई परेशान हाल उसके पास आता, वो उसका हाथ पीछे कर देता और कहता, भाई, हाथों की लकीरों में इस दास्तान से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो खुदा की मर्जी से बड़ा नहीं हो सकता। सदका बलाओं को टाल देता है और दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। कामिल ने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों की खिदमत में गुजारी। वो शहर का सबसे बड़ा नजूमी नहीं रहा, मगर वो शहर का सबसे बड़ा मोमिन जरूर बन गया। हमें याद रखना चाहिए कि तकदीर का कलम अल्लाह के हाथ में है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी, लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।